मिथिलेश ठाकुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मिथिलेश ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिथिलेश ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मिथिलेश ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विस्थापित विरोधी मानसिकता वाले मिथिलेश ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विस्थापित विरोधी मानसिकता वाले मिथिलेश ठाकुर मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, बोकारो आज तक में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं विस्थापित युवा नेता अरविंद साव जी। अरविंद साव जी, आप बताइए कि कल ही झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा बोकारो प्रवास के दौरान कहा गया कि 19 गांवों के विस्थापित बीएसएल द्वारा अधिग्रहित भूमि में गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं, अतिक्रमण करके। इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले जो झारखंड सरकार का मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर जे बयान दिल है कि 19 गांव गैर कानूनी ढंग से रह रहा है, इटा के हमने खंडन करे है और एक खिलाफ में पूरा क्षेत्र में आक्रोश है। और आज विभिन्न गांवों में मिथिलेश ठाकुर के पुतला दहन भी करल गए। हम इटा बतवे चाहिए ये जे मंत्री जे आइले और यहाँ जे वैसन बात बोल रहे तो ओकरा शायद वो पागलपन के दौर में से गुजर रहा है, दिवालियापन ओकर घोषित हो गए ऐसा हमने समझ में आ रहा है। जौन 19 गांव के वो चर्चा कर रहा है ओकर अगर खतियान देखल जाए तो वो हुए के लगे और हुए अभी भी है। ऐसा मामला हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है कि उन गांव के जे पुनर्वास दिए के चाहिए, गांव के पुनर्वासित नहीं करल है। अभी जे डीपीएलआर के कार्यालय जोनटा झारखंड सरकार के है ओकरे अनुसार अभी भी लगभग 11,000 से ज़्यादा नियोजन देना बाकी है। और ओकर बावजूद इस तरह के बयान देना कहीं न कहीं एकर हमने विरोध करे। और इस मंत्री के अगर ये मंत्री हमने से माफ़ी नहीं मांगो है तो आने वाला समय में ओकरा बोकारो हमने नहीं घुसे देवे। ऐसा मंत्री के हमने वापस भेजे के काम करबे। हमने यहाँ के खतियानी लगी है, हमने बाप दादा के यहाँ जमीन नाभी गड़ायल है और हमने बाप दादा के जमीन में बड़ प्लांट स्टील प्लांट हमने बैठवलिए। हमने अतिक्रमणकारी नहीं लगी है। अतिक्रमणकारी अगर तो कहल जाए तो अभी देखबा शहर में हजारों झुग्गी झोपड़ी है, हजारों अवैध कहाँ पूरा सेक्टर में, सेक्टर 9 के बात करा, सेक्टर 8 के बात करा, सेक्टर 11 के बात करा, सेक्टर 6 के बात करा, सेक्टर 5 के बात करा। अवैध रूप से हजारों लाखों मैंने कह सका है कि अवैध रूप से अतिक्रमण करके वो सब घर बनाए के फ्री के पानी, फ्री के बिजली और फ्री के जमीन के वो सब उपयोग कर रहा थी। और ये मामला अतिक्रमण खाली करे के मामला यहाँ के बोकारो स्टील प्लांट के माने जे झारखंड सरकार जे है वो है हाईकोर्टे कहले कि अतिक्रमण जमीन टाके खाली करल, तो अतिक्रमण जमीन टा तो वो खाली नहीं करे पा रहे है। अरे मंत्री टाक उटा देखेबो नहीं करे है। उस सर्किट हाउस में जेटा आयल और भाषण दिले वो क्षेत्रों में लाखों अतिक्रमणकारी है। तो ऐसा मंत्री कहीं न कहीं झारखंडी विरोधी बयान दे रहा है। इटा में हमने बहुत आक्रोशित है। और आने वाला दिन में झारखंड सरकार के जो मंत्री लाए जे कांग्रेस के कोटा से है, जेएमएम के कोटा से जेएमएम जे कहे माटी के पार्टी लगियो और ओकर बाप जेएमएम के जे हेमंत सोरेन के जे बाप शिबू सोरेन जे जल जंगल जमीन लड़के और आगू बढ़ल और ओकरे दरमियान में जेएमएम के जे स्थापना हल जे माटी के पार्टी बोलल जा है, वो मंत्री के वो पार्टी के मंत्री इस तरह के बयान देना कहीं न कहीं हम इटा कहल जाइए कि हेमंत सरकार पूंजीपति के गोद में बैठ करके आ सत्ता के जे खेल रहा है। इटा हमने बहुत दिन चले दिए ना जा रही है। हमने युवा जे सत्ता में ओकरा काबिज करलिए तो हमने युवा कहते पावर है कि अगर सत्ता में काबिज रहते हुए अगर झारखंडी के हित के बात नहीं करते तो आने वाला दिन में हमने सत्ता से भी हटवे के काम करबे। तो तोहनी के विस्थापित एक प्रतिनिधि मंडल जाके मिलते हैं हेमंत सोरेन से? निश्चित तौर पर हमने मिलबे और ओकर खंडन भी कर रही है। आज विभिन्न गाँव में पुतला दहन भी हल और हेमंत सोरेन से जरूर मिल के इस तरह के मंत्री जेएमएम से इस तरह के मंत्री कहीं न कहीं पार्टी के भी धूमिल कर रहा है, उस पार्टी से बिलोंग कर रहा है। अब ओकर बुझा है ना इटा समझ में ना वो है
कि 19 गांव के ही उ कह दे अबे ढंग से बसल है। अरे अबे ढंग से तो यहाँ झुग्गी झोपड़ी बसल हो, उठा के हटावने जटा हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है, उठा ना हटवे पा रहथिन। कहीं न कहीं ई भले जेएमएम कोटा से मंत्री बनल हो, बुझा हो यहो बिहार आज यूपी के ही आदमी लागो जे यहाँ रह के मंत्री, जे झारखंडी आदमी ओकरा मंत्री बना के भेजल रहे, कहीं न कहीं हुए से ही बिलोंग करके इस तरह के बात वो बोल रहा। तो अभी हमारे बीच अरविंद साव जी विस्थापित नेता हैं, विस्थापित रैयत भी हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के बयान का निंदा किए हैं, विरोध जताए हैं और इनका एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उस मंत्री को बर्खास्त कराने की मांग करेंगे और कहेंगे कि ये मंत्री झारखंडी विरोधी बयान दिया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ जो नीति सिद्धांत है उसके खिलाफ बयान दिया है, उस पर इन्होंने विरोध जताया है। पहली बात तो हम उनको ये बताना चाहेंगे, जो मंत्री जी आकर के यहाँ से चले गए वो खुद ये तो उनको पता नहीं है कि 19 गांव का नाम अगर उनको अच्छा से पूछा जाए तो 19 गांव का नाम उनको पता नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जो भी हमारे अरविंद जी बोले ठीक ना, कि हमारे ये पार्टी का माटी वो लोग कहते हैं, तो उनको तो इतना समझना चाहिए कि 19 गांव जिसको हम अतिक्रमणकारी कह रहे हैं, आज 19 गांव के ही जमीन पर 19 गांव के ही छाती पर हमारा प्लांट, हमारा ये शहर बसा हुआ है। तो जिस 19 गांव के लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया इतने बड़े कंपनी को स्थापना करने के लिए, इतने बड़े कंपनी को शहर को बसाने के लिए, आज वही लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और वे लोग का जिस तरह से मंत्री जी का बयान आ रहा है कि हम लोग अतिक्रमणकारी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे झारखंडी जुआ, हमारे जो स्थानीय जुआ हैं, हमारे जो रैयत जुआ हैं, इसका भरपूर निंदा करते हैं और उनका पुतला दहन का ये तो मात्र शुरुआत है। और आने वाले समय में शायद ही उनको हमारे इस क्षेत्र में कभी उनको प्रवेश करने तक के लिए उनको दिया जाएगा। हम लोग कड़ी से कड़ी उनका निंदा करते हैं इस बात को, और हम लोग ये चाहते हैं कि अपने इस बयान से वो माफ़ी मांगे और अदरवाइज फिर हम लोग भी उसके खिलाफ आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंभुनाथ महतो हुआ। तो शंभुनाथ महतो भी मिथिलेश ठाकुर के बयान से काफ़ी खफा हैं और कहते हैं कि अगर मंत्री का बोकारो क्षेत्र में आगमन अगर कभी भी होता है तो जोर विरोध किया जाएगा। हमारे सहयोगी अशोक महतो के साथ मैं हेमंत महतो, बोकारो आज तक के लिए।